यूक्रेन युद्ध में बर्बरता की हदों को पार करने वाले चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को पुतिन ने बहुत बड़ा इनाम दिया है। पुतिन ने कादिरोव का प्रमोशन करते हुए उन्हें सेना की 4 स्टार रैंक से नवाजते हुए कर्नल जनरल बना दिया है। माना जा रहा है कि कादिरोव को यह जिम्मेदारी इसलिए सौंपी गई है क्योंकि पुतिन कादिरोव की बेरहम ब्रिगेड के सहारे एक बार फिर युद्ध में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, रमजान कादिरोव का प्रमोशन कर दिया है पुतिन ने। अब यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसमें कादिरोव और ज्यादा हिंसक हो सकते हैं। कर्नल जनरल रैंक से नवाजा गया कादिरोव को। कादिरोव पर फिर मेहरबान हुए पुतिन। बेरहम ब्रिगेड के आका को मिला प्रमोशन। युद्ध में बाजी पलटने के लिए नया दांव। यूक्रेन युद्ध में बाजी पलटने के लिए पुतिन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वो किसी भी सूरत में जंग की बाजी को एक बार फिर अपने हाथ में करना चाहते हैं। यही वजह है कि पुतिन ने एक बार फिर बेरहम ब्रिगेड के आका यानी रमजान कादिरोव में अपना भरोसा जताया है और कुछ ही महीनों के भीतर दूसरी बार उनका प्रमोशन कर दिया है। दावा किया गया है कि पुतिन ने रमजान कादिरोव को 4 स्टार रैंक से नवाजते हुए अब कर्नल जनरल बना दिया है, यानी पुतिन की सेना का सबसे वफादार, सबसे भरोसेमंद सिपाही। दरअसल जंग की शुरुआत से ही जब कादिरोव ने यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा संभाला था, उसके बाद से ही चेचन लड़ाकों की फोर्स ने यूक्रेन के खिलाफ इतनी बेरहमी से हमले किए कि कादिरोव के लड़ाकों से जुड़ी खबरें विदेशी अखबारों की सुर्खियों में छा गई। कादिरोव की खूनी ब्रिगेड की चर्चा दूर दूर तक होने लगी है। उनके युद्ध अपराध के किस्से दुनिया को बताए जाने लगे। यूक्रेन की सेना पर काल बनकर टूटने वाले इन चेचन लड़ाकों ने कादिरोव के ही इशारे पर हैवानियत की हदों को पार कर दिया और यूक्रेन में दहशत का माहौल बना दिया। वो कादिरोव ही हैं जिन्होंने जंग की शुरुआत से अब तक पुतिन का हर कदम पर साथ दिया। पुतिन के कहने पर उन्होंने अपने सबसे खूंखार कमांडरों को तबाही मचाने के लिए युद्ध की आग में झोंक दिया। कहा जाता है कि कादिरोव की वजह से ही पुतिन को यूक्रेन के सबसे अहम शहर मारिउपोल पर जीत का तोहफा मिला था। इसके साथ ही यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में भी कादिरोव के लड़ाकों ने जमकर तबाही मचाई। दावा किया जाता है कि रमजान कादिरोव ने पुतिन से किए वादे को पूरा करने के लिए अपने लड़ाकों को जंग में खुली छूट दी, जिसके बाद चेचन कमांडरों ने बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया। और यही वजह रही कि यूक्रेन की जंग के शुरुआती दिनों में रूसी सेना और चेचन लड़ाके एक के बाद एक इलाकों पर कब्जा जमाते गए। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, क्योंकि यूक्रेन ने पलटवार शुरू कर दिया। कई इलाकों को रूस के कब्जे से आजाद करवाने के बाद ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। ज़ेलेंस्की के इसी आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए अब पुतिन ने रमजान कादिरोव को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। कई इलाकों को रूस के कब्जे से आजाद करवाने के बाद ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। Особовий склад оперативно-стратегічного угруповання Олександрія за створення умов для успішного наступу, за планування і підготовку активних дій на Херсонщині. ज़ेलेंस्की के इसी आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए अब पुतिन ने रमजान कादिरोव को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। पुतिन को भरोसा है कि जिस बाजी को वो यूक्रेन में हार रहे हैं, उसे कादिरोव के खूंखार लड़ाकों और उनकी बेरहम नीति की बदौलत दोबारा हासिल किया जा सकता है। तो पुतिन ने कादिरोव का प्रमोशन करते हुए उन्हें सेना की 4 स्टार रैंक से नवाजते हुए कर्नल जनरल बना दिया। यूक्रेन से युद्ध के बीच कादिरोव की प्रमोशन का आखिर ये मतलब क्या है? दरअसल कर्नल जनरल का पद मार्शल और सेना के जनरल के बाद तीसरा सबसे बड़ा पद होता है और मौजूदा वक्त में रूस की सेना में कोई मार्शल नहीं है, जिसके बाद कादिरोव को दूसरी सबसे बड़ी रैंक से नवाजा गया है। अब कादिरोव पुतिन की सत्ता में 2007 में चेचन प्रमुख बने थे। कादिरोव पुतिन के करीबी भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। कादिरोव पर मानवाधिकार उल्लंघन के कई आरोप अब तक लग चुके हैं। उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले का पूरा समर्थन किया हुआ है। इतना ही नहीं, यूक्रेन को नक्शे से मिटाने की धमकी भी कादिरोव की तरफ से दी जा चुकी है।